नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस के जो ह्यूमंस के रिसेप्टर्स हैं वो कौन से होते हैं। रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं या हमारी जो बॉडी की जो स्किन है इसमें डिफरेंट काइंड्स के यानी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो एज ए रिसेप्टर के तौर पर वर्क करते हैं और किसी स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि रिसेप्टर का काम ये होता है कि उसने किसी स्टिमुलस को या स्टिमुलाई जो है उसको डिटेक्ट करना है। अब जो रिसेप्टर्स हैं ह्यूमन में उसमें हम सबसे पहले देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द आई के आई जो है हमारी आंख जो है वो भी एक रिसेप्टर के तौर पर वर्क करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो विजन है हमारी वो आइज़ के ज़रिए परफॉर्म होती है, यानी हम जो भी चीज़ देखते हैं हम कलर्स को डिटेक्ट करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, जिस चीज़ को भी हम यानी कि लाइट वगैरह या कोई कलर वगैरह जिसको हम डिटेक्ट करते हैं वो आइज़ के ज़रिए करते हैं। तो ये सारा जो स्टिमुलस है ये आइज़ को जाता है और आइज़ जो है वो एज ए रिसेप्टर के तौर पर वर्क कर रही होती हैं और इसको डिटेक्ट कर रही होती हैं। अब अगर हम आई की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो आई में हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तरफ हमें मिलते हैं आईलिड्स और दूसरी तरफ जो है अगर हम देखें तो हमारे पास आई लैशेस होते हैं। आईलिड्स की अगर हम बात करें तो आईलिड्स जो हैं ये वाइप करते हैं आइज़ को और प्रिवेंट करते हैं आइज़ को डिहाइड्रेशन से, कि डिहाइड्रेशन जो रिमूवल ऑफ वाटर, अगर ज़्यादा रिमूवल ऑफ वाटर हो जाए तो उससे भी आइज़ को प्रिवेंट करते हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर हम इनकी बात करें आईलिड्स की तो ये टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी आइज़ के अंदर ताकि हमारी जो आइज़ हैं वो लुब्रिकेट रहें और इसी के साथ साथ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो कम रहे, कि ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आइज़ के अंदर हों तो आइज़ जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अगर हम रिमेनिंग उसके बाद अगर हम बात करें आई लैशेस की तो आई लैशेस जो हैं ये प्रिवेंट करती हैं फाइन पार्टिकल्स को एंटर होने, कि वो आँख के अंदर आइज़ के अंदर जो है वो एंटर ना हो, कि कोई भी एक्सटर्नली हमारी जो इन्वायरमेंट है कोई डस्ट में कोई फाइन पार्टिकल जो होता है अगर वो आइज़ के अंदर एंटर हो जाए तो आइज़ में इन्फेक्शन परफॉर्म करता है। तो इस लिहाज से जो आई लैशेस हैं वो ये काम को प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारी आइज़ हैं इनको 3 मेन लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है आउटर लेयर, फिर आती है इसकी मिडल लेयर और देन इसकी आती है इनर लेयर। इसकी थ्री मेन लेयर्स हैं। ये हमारे पास सारा इसका जो आइज़ का स्ट्रक्चर है वो गिवन है यहाँ पे कि आइज़ जो है यानी किस तरह से इसका फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है और क्या क्या पार्ट क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। अब अगर हम बात करें आउटर लेयर की, सबसे पहले आउटर लेयर है। आउटर लेयर जो है इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तरफ होता है स्क्लेरा और दूसरी तरफ होता है कॉर्निया। स्क्लेरा की अगर हम बात करें तो ये वाइट कलर देता है आइज़ को, ये वाइट कलर होता है ये जो मिलता है आइज़ को, ये मिलता है स्क्लेरा की वजह से। ये जो है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी बहुत ज़्यादा डेंस होता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कनेक्शन का वर्क परफॉर्म करता है। इसी के साथ साथ जो है ये प्रोटेक्ट करता है कंपोनेंट्स ऑफ द आई को, कि आई के इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी किस्म की डैमेजिंग से। इसके बाद अगर हम देखें तो स्क्लेरा के बिल्कुल यानी कि फ्रंट पे अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये जो रीजन है ये वाला, ये आउटर रीजन, ये वाला रीजन ये हमारे पास है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है बिल्कुल अपने फ्रंट के ऊपर बिल्कुल अपने यानी कि फ्रंट पे बनाता है कॉर्निया को। अब हम अगर कॉर्निया देखें तो हमें यानी पता लगता है कि जो कॉर्निया है वो क्या करता है, एडमिट करता है लाइट को, यानी कि लाइट को एडमिट करता है और फिर आगे यानी पास करवा देता है इनर आई में, और वहाँ पे जाकर आइज़ जो यानी कि रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं और उनसे आगे फिर जो इमेज है उसकी फोकसिंग की जाती है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन स्क्लेरा, यानी जो आउटर रीजन है ये हमारे पास ये वाला स्क्लेरा। जैसे जैसे स्क्लेरा आगे बेंड हो रहा है इसके बिल्कुल यानी कि अगर हम ये देखें तो ये स्क्लेरा आ रहा है, जैसे ये बेंड हो रहा है इसके बिल्कुल फ्रंट पे आकर ये पोर्शन जो है ये हमारे पास कॉर्निया बन रहा है। ये पोर्शन क्या करेगा कि लाइट को एडमिट करेगा, एडमिट करने के बाद आगे इनर आई में पास करेगा। जैसे ही लाइट इनर आई में पास होगी तो फिर इमेज की फोकसिंग की जाएगी। इमेज की फोकसिंग जो है वो इनर आई में परफॉर्म होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाती है मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है ये कोरॉइड पे मुश्तमिल होती है। लाइक ये देखें, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है कोरॉइड, ये जो रीजन है ये वाला, ये मिडल लेयर, ये जो सारी मिडल लेयर है ये मुश्तमिल होती है कोरॉइड पे और इस कोरॉइड को यानी मिडल लेयर ऑफ द आई भी बोलते हैं। अब कोरॉइड की अगर हम देखें तो इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, यानी आइज़ के अंदर जो हमें ब्लड वेसल्स फील होती हैं वो सारी की सारी जो है वो कोरॉइड में होती हैं। इसी के साथ साथ एंड गिव्स द इनर आई अ डार्क कलर, कि ये आइज़ जो है उनको डार्क कलर भी देता है, यानी कि जो डार्क कलर होता है आई का ये इस कोरॉइड की वजह से होता है।
इसके बाद द डार्क कलर प्रिवेंट्स डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शंस विद इन आई, के डार्क कलर जो है ये आईज के अंदर जो डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शंस होती हैं, यानी कुछ ऐसी रिफ्लेक्शंस होती हैं जो डिस्ट्रप्टिव होती हैं, जो इरेगुलर होती हैं, उनसे वो प्रिवेंट करता है। बिहाइंड कॉर्निया, कॉर्निया के बिहाइंड कोरोइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड आइरिस। लाइक अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये आइरिस है, यानी यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर और यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर, ये हमारे पास आइरिस है। अब अगर हम कॉर्निया को देखें तो कॉर्निया के बिहाइंड यानी कॉर्निया के पीछे, जैसे जैसे हमने देखा पढ़ा कि कहता है कि द डार्क कलर प्रिवेंट्स डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शन विद इन आई बिहाइंड कॉर्निया कोरोइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड आइरिस, कि यहाँ पे ये हमारे पास जो ये रीजन है ये कॉर्निया है, इसके बिहाइंड हमारे पास कोरोइड है, ये वाला पोर्शन ये कोरोइड। जैसे जैसे कोरोइड जो है वो आगे आकर बेंड होता जा रहा है, जब ये बेंड करता है तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है, ये वाला मस्कुलर रिंग जो बनती है, इसको बोलते हैं आइरिस। अब आइरिस जो है इसके दरमियान में एक राउंडेड होल होता है, उस राउंडेड होल को प्यूपिल बोलते हैं। लाइक अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास ये दोनों स्ट्रक्चर आइरिस हैं, इनके दरमियान में ये राउंडेड होल है, ये वाला होल, इस होल को बोलेंगे प्यूपिल। देन आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉर्निया लाइट पासेस थ्रू द प्यूपिल। जाहिर सी बात है अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कॉर्निया, जैसे ही लाइट इस पे फॉल करेगी, इस पे स्ट्राइक करेगी और फिर नेक्स्ट स्टेप जहां से गुजरेगी वो होगा प्यूपिल, यानी कि जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, यहां पे फॉल करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद वो पास करेगी इस प्यूपिल में से, प्यूपिल से आगे फिर जाएगी लाइट लेंस में जहां पे फोकसिंग परफॉर्म की जाती है। प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट इन ब्राइट लाइट व्हेन द सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। याद रखें जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं, एक तरफ होती है ब्राइट लाइट और एक तरफ होती है हमारे पास डिम लाइट। अब ब्राइट लाइट में क्या होता है और डिम लाइट में क्या होता है, हमने ये देखना है। आइरिस के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर मसल्स और एक होते हैं रेडियल मसल्स, यानी दो तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर और रेडियल। अगर हम फिगर वाइज देख लें तो इस तरह से होता है कि ये होंगे हमारे पास इस तरह से सर्कुलर मसल्स, और जो रेडियल मसल्स होंगे वो हमारे पास होंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से कि हमारे पास सर्कुलर मसल्स और बाहर जो है ये रेडियल मसल्स। अब ब्राइट लाइट में क्या होगा, ब्राइट लाइट में ये होगा, कहता है प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट्स इन ब्राइट लाइट, के प्यूपिल जो है ये कंस्ट्रिक्ट कर जाता है ब्राइट लाइट में। When the circular muscles of iris contract, जब इस आइरिस के, ये जो आइरिस है इसके जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये जो अंदर वाले जो मसल्स हैं, ये वाले सर्कुलर मसल्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके कॉन्ट्रैक्शन से जो प्यूपिल है उसका साइज थोड़ा स्मॉल होगा और ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है जब रेडियल मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो हमारे पास प्यूपिल है वो रिलैक्स हो जाएगा, यानी ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। बिहाइंड आइरिस, आइरिस के बिहाइंड यानी आइरिस के बिल्कुल पीछे ये लगा होता है लेंस, इसे बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, विच फोकसेज लाइट ऑन रेटिना, जो कि लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर। यानी अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर सारा ये रेटिना है, इस रेटिना के ऊपर फोकस किया जाता है लाइट को, और कौन करता है, ये कन्वेक्स लेंस। लेंस इज अटैच्ड टू सीलियरी मसल्स ऑफ आई वाया रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। अब अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस। अब ये कन्वेक्स लेंस जो है आई में कैसे फिट हुआ है, हमारी जो आंख है उसमें ये कन्वेक्स लेंस कैसे फिट हुआ है। एक तरफ तो यहाँ पे है हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स और दूसरी तरफ है हमारे पास सीलियरी मसल्स, यानी कि सीलियरी मसल्स के साथ ये कन्वेक्स लेंस जो है वो अटैच है बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स, के सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने जो कन्वेक्स लेंस है उसको अटैच किया हुआ है सीलियरी मसल्स के साथ। टू क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट फार अवे, दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली देखने के लिए सीलियरी मसल्स आर रिलैक्स, सीलियरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं, एंड लेंस बिकम लेस कन्वेक्स, और लेंस जो है ये लेस कन्वेक्स हो जाता है।
नॉर्मल कंडीशन में जब हमने नियर ऑब्जेक्ट्स देखने होते हैं तो फिर ये जो कन्वेक्स लेंस है ये मोर कन्वेक्स हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी लास्ट लेयर, वो है इनर लेयर। हमने जो पढ़ ली वो आउटर लेयर और मिडल लेयर, देन हमारे पास आती है इनर लेयर। इनर लेयर को अगर हम देखें तो ये सेंसरी होती है, यानी जो हमारे पास इनर लेयर है ये सेंसरी होती है कि इसने सेंस को डिटेक्ट करना है, एंड इज कॉल्ड एज रेटिना, और इसको हम रेटिना बोलते हैं। लाइक ये जो पोर्शन है ये वाला बिल्कुल इनर लेयर, ये जो इनर लेयर है ये रेटिना होती है। अब रेटिना में ऐसी क्या चीज होती है जो सेंस का काम करती है? रेटिना में होते हैं फोटो सेंसरी सेल्स, फोटो सेंसरी या फोटो सेंसिटिव सेल्स। फोटो सेंसिटिव सेल्स दो तरह के होते हैं, एक तरफ होते हैं रोड्स और दूसरी तरफ होते हैं कोन्स। रोड्स एंड कोन्स ये दो फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट while cones are sensitive to bright light and so distinguish different colors। कहता है जी रोड्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए, यानी कि हमें जो डिम लाइट महसूस होती है वो रोड्स के जरिए होती है, और जो ब्राइट लाइट को हम डिटेक्ट करते हैं वो हम डिटेक्ट करते हैं कोन्स के जरिए, और फिर हम डिफरेंट कलर्स को भी इसके जरिए विज करते हैं। रेटिना हैज 2 पॉइंट्स, फोविया एंड ऑप्टिक डिस्क। रेटिना जो है इसके 2 पॉइंट्स होते हैं जिनको फोविया बोलते हैं और ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। फोविया की अगर हम बात करें, ये स्ट्रक्चर जो है ये जो हमें नजर आ रहा है ये फोविया है। फोविया जो ये डिप होती है। इसके बाद हमारे पास आती है ये जो स्ट्रक्चर, जो पॉइंट नजर आ रहा है ये प्रोजेक्शन सी, ये है ब्लाइंड स्पॉट। इसके आगे जो है ये जो सारा पोर्शन नजर आ रहा है ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक डिस्क और फोविया। अब फोविया जो है इसकी अगर हम देखें तो ये डिप होती है, और जो ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क जो है इसमें से नर्व, ऑप्टिक नर्व जो है वो पास करके रेटिना में एंटर होती है, यानी कि हमारे पास ये पोर्शन ऑप्टिक डिस्क नजर आ रही है और यहाँ पे ये फोविया। ऑप्टिक डिस्क का काम ये है कि इसने ऑप्टिक नर्व को भेजना होता है कहाँ तक? रेटिना तक। और फोविया का क्या काम? यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि फोविया इज अ डिप इन रेटिना डायरेक्टली ऑपोजिट टू लेंस एंड इज डेंसली पैक्ड विद कोन सेल्स। फोविया जो है वो ये स्ट्रक्चर फोविया का जो कि ऑपोजिट होता है ये लेंस के, यानी लेंस और फोविया दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसके बाद जो फोविया है इसमें कोन सेल्स होते हैं, यानी कि ये ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करने के लिए या कलर विजन जो है उसको देखने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। उसके बाद ये ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पॉइंट है। अब ये जो ऑप्टिक डिस्क है ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से ऑप्टिक नर्व जो है वो एंटर होती है रेटिना तक, और इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए क्योंकि इस रीजन में कोई भी रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट नहीं होते। इसके बाद अगर हम देखें तो आइरिस जो है वो आइज की जो कैविटी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। लाइक अगर हम ये देखें, ये 2 आइरिस हैं। आइरिस ने क्या किया? फ्रंट पोर्शन को सेपरेट कर दिया और रिमेनिंग पोर्शन को सेपरेट कर दिया। अब इस पोर्शन से आगे जो होगा सॉल्यूशन वो अलग होगा और पीछे जो होगा वो अलग होगा। लाइक द एंटीरियर चैम्बर इज इन फ्रंट ऑफ आइरिस। 2 चैम्बर्स होंगे, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर आइरिस से फ्रंट वाला और पोस्टीरियर आइरिस से पीछे वाला। आइरिस से आगे वाला एंटीरियर चैम्बर जिसको बोलेंगे एक्वस ह्यूमर, और इससे पीछे वाला पोस्टीरियर चैम्बर जिसको हम बोलेंगे विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर ये हमारे पास 2 आ गए, यानी कि यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास एंटीरियर में एक्वस ह्यूमर आ गया और जो पोस्टीरियर है उसमें हमारे पास विट्रस ह्यूमर आ गया। तो ये 2 हमारे पास चैम्बर्स हो गए। अब हमने ये देखना है कि जो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर है इसका काम क्या है। ये एक्वस ह्यूमर जो है ये क्लियर फ्लूइड होता है, साफ जो होता है, और जो विट्रस ह्यूमर है ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, यानी जेली की तरह का होता है। ये मेंटेन करता है शेप ऑफ आई को और जो इसका स्ट्रक्चर है उसको भी मेंटेन करता है।
अब लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट में जैसे ही एंटर होती है, ऑब्जेक्ट से जैसे ही लाइट निकलती है और आई में एंटर होती है, तो सबसे पहले होता क्या है कि ये जो कॉर्निया है ये लाइट को डिटेक्ट करता है। जैसे ही लाइट इसमें एडमिट होती है, लाइट पास करती है इस प्यूपिल में से, इस प्यूपिल में से पास होकर जाती है कन्वेक्स लेंस में। कन्वेक्स लेंस जो है वो रेटिना के ऊपर जो इमेज होता है उसको फोकस करता है, यानी कि जो फोकसिंग होती है इमेज की वो होती है इस रेटिना के ऊपर, और फिर जो है वो हमें जो क्लियर इमेज है वो दिखाई देता है। यानी कि लाइट फॉर्म्स ऑब्जेक्ट्स एंटर आई एंड इज रिफ्लेक्टेड व्हेन इट पासेस थ्रू कॉर्निया, echosumer, lens and vitreosumer. Lens also focuses light on retina. As a result, the image falls on retina. कि जो इमेज है वो बनती है किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। Rods and cones generate nerve impulse in the optic nerve. These impulses are carried to the brain, which makes the sensation of vision. कि हमें जो ब्रेन को कैसे पता लगता है कि अब जो है वो सेंसेशन आ रही है विजन की, वो इस तरह से होता है कि यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व रेटिना में एंटर हो रही है, वो ऑप्टिक नर्व क्या करती है कि रेटिना से जो इमेज की जो इंफॉर्मेशन होती है वो लेकर जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन जो है वो फिर आगे सेंसेशन ऑफ विजन को प्रोड्यूस करता है। रोड्स में एक स्पेशलाइज्ड पिगमेंट होता है जिसे रोडोप्सिन बोलते हैं। रोडोप्सिन जो है ये अगर इसका कमी हो जाए, अब अगर हम देखें तो विटामिन ए जो है वो इसेंशियल होता है रोडोप्सिन की प्रोडक्शन के लिए। तो इस सूरत में अगर हम देखें तो अगर तो विटामिन ए की हमारे अंदर कमी हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर रोडोप्सिन भी कम होता जा रहा है। अब रोड जो है इनका काम होता है कि ये डिम लाइट में बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, यानी कि अगर जब रात के वक्त या अंधेरे के वक्त जो हमारे सेल्स यूज़ हो रहे होते हैं वो रोड्स होते हैं। अब होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नाइट विजन में प्रॉब्लम होती है, रात के वक्त देखने में मसला पेश आता है डिम लाइट में। वो ये होता है कि इनके अंदर विटामिन ए की कमी की वजह से जो रोडोप्सिन होता है रोड्स में वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट विजन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके बाद अगर हम देखें कोन्स जो हैं इनमें पिगमेंट होता है जिसे आइडोप्सिन बोलते हैं। इसकी 3 मेन टाइप्स होती हैं और हर टाइप जो है इसकी स्पेसिफिक जो है वो लोकेशन होती है और हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लाइक ये जो है ये कलर को डिटेक्ट करते हैं, कोन्स जो है स्पेशली कलर विजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। और जो 3 किस्म के आइडोप्सिन है ये कौन से कलर को डिटेक्ट करते हैं? ब्लू, ग्रीन एंड रेड। If any type of cones is not working well, अगर किसी भी किस्म का जो कौन है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म ना कर रहा हो, it becomes difficult to recognize that color. तो फिर उस कलर को जो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन कलर वाला आइडोप्सिन वर्क नहीं कर रहा तो फिर उस कलर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो वाला कौन वर्क नहीं कर रहा। इसी तरह अगर रेड वाला नहीं कर रहा तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Such person is not able to distinguish different colors. इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो डिफरेंट कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनको यानी उनको देख कर भी वो यानी बता नहीं पाते कि ये कौन सा कलर है, यानी उनमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। दिस डिजीज इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस एंड इट इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम। इस किस्म की जो डिजीज़ है ये जेनेटिक प्रॉब्लम से यानी कि जेनेटिक डिजीज़ है और इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें साइड बॉक्स में तो ये बताया जाता है कि जो आइज़ हैं ह्यूमन की इनमें 125 लाख रोड्स हैं और 7 लाख कॉन्स हैं। हैव यू सीन द आइज ऑफ कैट एंड डॉग शाइनिंग इन द नाइट? कि अगर जब हमने कभी देखा हो कि कैट्स और डॉग्स वगैरह की जो आइज़ हैं वो नाइट के वक्त जो है वो शाइनिंग करती हैं, इसकी वजह यह है कि द रीज़न फॉर दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ टेप्टम। इनमें एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है टेप्टम जो कि बिल्कुल जो है जो यानी कि लेंस है इसके बिल्कुल पीछे होता है, जो कि यानी कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जिसकी वजह से इनमें जो विजन का प्रोसेस है वो नाइट में तेज़ हो जाता है। तो ये सारा जो है यानी स्ट्रक्चर था हमारे पास आइज़ का, जो कि एक रिसेप्टर के तौर पर जो है वो वर्क करती है। ओके, थैंक्स।